दोस्तों, इंसान जितनी भी तरक्की करते जा रहे हैं, कुदरत पे उतने ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। आज हम जितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, हम फिर भी कुदरती आफात को नहीं रोक सकते और इनकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसी कुदरती आफात के बारे में बताएंगे जिनके नजदीक जाने पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। मगर आज की ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, इरप्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे जानलेवा इरप्शन कब हुई थी? अगर नहीं तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि 24 अगस्त 79 एडी को वेसुवियस माउंटेन पर फटे आतिशफशां के बारे में जरूर सुना होगा। इस हादसे में पूरे 16,000 लोगों की मौत वाक़या हुई थी। आज इस तरह की तबाही आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज लोगों ने सीख लिया है कि कैसे इन हादसात के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी वजह यह भी है कि आज दुनिया के सबसे खतरनाक वोल्केनो डेड हो चुके हैं। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वोल्केनोज क्या होते हैं। असल में वोल्केनो एक ऐसा जरिया होते हैं जो जमीन के बीच ऊपर वाले दबाव को कम करने का काम करते हैं। जमीन के बीच में पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है और जब वो जमीन की सतह पर आ जाते हैं तो उसे लावा कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो लावा हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि लावा से होने वाली अमवात की तादाद बहुत कम है। और इसकी वजह यही है कि लावा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता है। इसके आगे भागकर आप अपनी जान आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जान लेने की असल वजह कुछ और है। साइंसदानों का मानना है कि आतिशफशां पहाड़ से निकलने वाले पैरोक्लास्टिक बादल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस बादल में जहरीली गैस, गर्म राख और छोटे बड़े पत्थर शामिल होते हैं जो बहुत ही तेजी से इधर उधर बिखरते हैं। और यही बादल लाखों लोगों की या फिर हम कहें तो हजारों की जान तो आसानी से ले सकते हैं। नंबर 5, फायर टोर्नेडो। दोस्तों, इस अजीब इंसिडेंट की वजह अभी तक साइंसदानों को पूरी तरह से समझ नहीं आ पाई। आमतौर पर एक टोर्नेडो तब बनता है जब गर्म हवा अपने साथ पानी की बूंदें लेकर ठंडी हवा के साथ टकराती है। तब पानी की बूंदें बारिश बनकर नीचे गिर जाती हैं, जिस वजह से गर्मी बाहर निकलती है और गर्मी के बाहर निकलने की वजह से आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। और साइंसदानों के मुताबिक गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, जो नीचे की तरफ से एक वैक्यूम बना देती है। और फिर ये सारा फिनोमिना एक टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाता है। और ऐसे टोर्नेडोज की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि ये अपने आसपास आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर खींच के फना करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब हो तो ये आग की लिपटों को भी नहीं छोड़ते। जैसे किसी जंगल में लगी हुई आग में अगर कोई टोर्नेडो उसके आसपास आ जाए तो हालात बेहद तेजी से बिगड़ जाएंगे। बेशक फायर टोर्नेडो बहुत कम देखने में मिलते हैं, लेकिन जैसे पिछले साल कैलिफोर्निया में एक फायर टोर्नेडो ने 5 लोगों की मौके पर जान ले ली थी। नंबर 4, सुनामी। दोस्तों, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है खतरनाक लहरें। और बदकिस्मती से जापान को ही सबसे ज्यादा सुनामी ने तबाह किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर सुनामी पैसिफिक ओशन में ही देखे जाते हैं। 1923 में जापान में एक ऐसा सुनामी आया जिसने वहां रहने वाले 40 लाख लोगों को तबाह कर दिया। जरा सोच कर देखिए, 40 लाख लोग, ये पेरिस की कुल आबादी का 2 गुना है। और 2011 में आज तक की सबसे खतरनाक सुनामी का सामना जापान को ही करना पड़ा है। ये सुनामी होन्शो आइलैंड की साइड पर आकर जोर से टकराया, लेकिन किस्मत से ये 1923 वाले की तरह खतरनाक नहीं था। लेकिन फिर भी इस कुदरती आफत ने 16,000 लोगों की जान ले ली थी। ज्यादातर मामलों में सुनामी आने की वजह समुद्र में आने वाले जलजले होते हैं, जिस वजह से पानी की बड़ी और खतरनाक लहरें पैदा हो जाती हैं और तेजी से किनारे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इन लहरों की ऊंचाई अक्सर 30 मीटर तक भी
हो जाती है और वहाँ इनकी स्पीड 600 से 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी देखी जा चुकी है। और आप शायद यकीन ना करें, पर सुनामी की एक लहर पूरे पैसिफिक ओशन को एक दिन से कम वक्त में पार कर सकती है, लेकिन तबाही तब तक नहीं आ पाएगी जब तक ये लहरें किनारे से जा नहीं टकराएंगी। और कई बार तो सुनामी की एक लहर नहीं बल्कि रुक रुक कर आने वाले जलजले अलग अलग वक्त में अलग अलग ताकत की लहरों को जन्म दे सकते हैं, जिस वजह से कई घंटों तक रुक रुक कर लहरें आती रहती हैं। नंबर 3, ब्लिजर्ड। दोस्तों ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जैसे राजस्थान में मट्टी और रेत के तूफान आते हैं, वैसे ही बर्फीली जगहों पे आने वाले तूफान को ब्लिजर्ड का नाम दिया गया है। एक ब्लिजर्ड काफी तादाद में अपने अंदर बर्फ के औलों को भर के घूमता रहता है और इनकी ताकत कई बार तबाहकुन हद तक बढ़ जाती है। जब उस जगह पर स्नोफॉल हो रहा हो तो ये आफत उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो जाती है जो लोग सुनसान सड़कों पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो आबादी से काफी दूर होते हैं। और अगर किसी सफर के दौरान कोई ब्लिजर्ड आ जाए तो फिर आगे देखना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। और हमेशा ब्लिजर्ड के साथ एक तेज हवा भी जरूर होती है, और वो इतनी तेज भी देखी जा चुकी है कि उसके लिए घरों की छतों को उड़ाना एक आम सी बात है। आज तक का सबसे बड़ा बर्फ का तूफान 1977 में अमेरिका में देखा गया और उस वक्त हवा की रफ्तार 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पर पहुंच चुकी थी और वहां गिरने वाली बर्फ ने पूरे 5 मीटर की मोटी तह जमा दी थी। नंबर 2, फ्लड। दोस्तों इसके बारे में तो आपने सुना होगा और काफी जगहों पर देखा भी होगा, क्योंकि सैलाब को दुनिया की सबसे खतरनाक कुदरती आफत में शुमार किया जाता है। सैलाब की आने की वजह 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कहीं पर बारिश खूब बरस कर अपना कहर डाल रही हो, या फिर कहीं पर ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हों, तो वहाँ अक्सर सैलाब आ जाते हैं। दोस्तों फ्लड दुनिया की वो आफत है जिससे सबसे ज्यादा इंसानों की प्रॉपर्टीज को नुकसान हो चुका है। किसी बड़े सैलाब का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन किसी छोटे सैलाब का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। और 2010 के पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने बहुत सी तबाही मचाई थी, जिसमें लगभग आधा पाकिस्तान सैलाब की जद में आ गया था। नंबर 1, हीट वेव। दोस्तों अगर आपने टीवी चैनल पर मौसम की खबरें देखी हों तो आजकल आपने ये नोटिस किया होगा कि ये चैनल अलग अलग जगहों पर होने वाले टेम्परेचर के बदलाव के बारे में भी बताते हैं, और ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, जहां पर पहले टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और वहीं पर आजकल टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अगर किसी जगह पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं जाता तो ये माना जाता है कि उस जगह पर हीट वेव का हमला हो चुका है, और ऐसी हीट वेव के हमारे जिस्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इस मामले में इंसान की मौत तक हो चुकी है, और ऐसी हीट वेव से जंगलों में आग लगना बेहद आम सी बात है, जिस वजह से जंगल कई दिनों तक जलते रहते हैं और जंगल में दरख्तों के साथ साथ जानवर भी इस आग में जल के राख हो चुके हैं। और साइंसदानों ने बताया है कि पिछली सदी के मुकाबले में आज इस दुनिया में हीट वेव वाली जगह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और हैरानकुन बात ये है कि इस क्लाइमेट चेंज के पीछे भी इंसान का हाथ है, जो आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो दोस्तों ये थी दुनिया में आने वाली 6 ऐसी कुदरती आफत जिनका मुकाबला करना इंसान की बस की बात नहीं। तो आपके ख्याल में इन सब में से कौन सी कुदरती आफत सबसे ज्यादा जानलेवा है? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई राय देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।